Back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting last question of MPA 016. हाँ जी लास्ट क्वेश्चन है जो कि रिक्वेस्ट किया गया था एक सब्सक्राइबर के द्वारा. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो ऑन इट. और किसी को भी डाउट है तो उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. और इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो का लिंक अभी आपको ऊपर मिल रहा होगा. अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वाली वीडियो देखना. आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको एग्जाम कैसे कंडक्ट करना है, आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है ताकि यू कैन स्कोर इवन बेटर. नाउ स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन, हमें बात करनी है टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. अब डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो पावर और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होती है सेंट्रल से लोअर लेवल ऑफ गवर्नेंस तक, राइट. अब सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो कि इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता है, पावर हायरार्कीज को रिड्यूस कर रहा है और रीजनल और कम्युनिटी स्पेसिफिक नीड्स को एड्रेस करता है. इससे इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी और ग्रास रूट पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है. मेजर टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हमें देखने को मिलते हैं पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फिस्कल एंड मार्केट डिसेंट्रलाइजेशन. फर्स्ट हमारा आ जाता है पॉलिटिकल. अब पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, जो डिसीजन मेकिंग पावर्स है वो ट्रांसफर हो जाती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से एट अ लोअर लेवल, जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स. अब ये कम्युनिटीज को एनेबल कर रहा है कि वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकती है गवर्नेंस के अंदर और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस के अंदर. सोशियोलॉजिकली ये जो टाइप है ये एड्रेस कर रहा है एक्सक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज ग्रुप, जहाँ पे वो उनको भी एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपनी एक वॉइस है जो रेज कर सकते हैं. ऑफ कोर्स अगर वो लोकल लेवल पे इलेक्शन हो रहे हैं देन दे कैन पार्टिसिपेट. वो अपनी जो नीड्स है, जो भी उनकी रिक्वेस्ट है, वो अपने लीडर को जो लोकली इलेक्ट हुआ है उसको भी बता सकते हैं एंड ऑफ कोर्स इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट ले सकते हैं या कर सकते हैं. एग्जाम्पल 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इंडिया के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज को इस्टेब्लिश किया था, जहाँ पे उन्होंने SCs, STs और वुमेन के लिए सीट्स भी रिजर्व किए हैं. इससे जो रूरल और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को एम्पावरमेंट मिली है ताकि वो गवर्नेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर सके. अब सेकंड टाइप आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन. अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल और या फिर रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स. अब यहाँ से क्या है, जितने भी गवर्नेंस सिस्टम्स है वो क्लोज हो जाते हैं पीपल के साथ ताकि वो जो सर्विस है वो और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो सके. अब सोशियोलॉजिकली हमें क्या देखने को मिलता है, इससे पॉलिसीज में बहुत ज़्यादा टेलरिंग हमें देख सकते हैं जो कि कल्चर, सोशल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट से स्पेसिफिक हो जाते कम्युनिटीज़ के साथ. फॉर एग्जांपल केरला के अंदर जो डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है उसने पब्लिक हेल्थ आउटकम्स को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया, स्पेशली कोविड-19 जैसे पेंडेमिक क्राइसिस में, जिससे जो लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी हमें देखने को मिली है. थर्ड आ जाता है हमारा फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन. अब फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन में फाइनेंशियल रिसोर्सेज ट्रांसफर होते हैं जहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो बजट से लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट तक चेंज हो जाती है. इससे क्या है, लोकल गवर्नमेंट इंश्योर कर सकते हैं कि वो प्लान और एग्जीक्यूट कर पाए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो कि लोकल प्रायोरिटीज के ऊपर बेस्ड है. अब सोशियोलॉजिकली ये इक्विटी को प्रमोट कर रहा है जहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटीज को एड्रेस करता है और रिसोर्सेज पुअर एरियाज को एम्पावर करता है इन द लोकल एरियाज. फॉर एग्जांपल जब हम एलोकेशन की बात करते हैं कि फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं ग्राम पंचायत को अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिससे कि लोकल अथॉरिटीज के अंदर इतनी पावर आती है, कैपेबिलिटी वो केपेबल हो जाते हैं जहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए, जहाँ पे वो रूरल पॉवर्टी को स्पेसिफिकली एड्रेस करते हैं. अब हमारी फोर्थ आ जाती है मार्केट डिसेंट्रलाइजेशन. अब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, NGOs या फिर कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप्स पे ट्रांसफर कर दी जाती है. अब सोशियोलॉजिकली हमें डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रही है गवर्नेंस की, जहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है जो एफिशिएंसी और इनोवेशन को एनहांस करेंगे बाय एड्रेसिंग लोकल नीड्स. अब फॉर एग्जांपल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जितने अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, वो वुमेन को एम्पावर करते हैं ताकि वो माइक्रो फाइनेंस और एंटरप्रेन्योरशिप को मैनेज कर सके और कंट्रीब्यूट कर सके लोकल डेवलपमेंट में वाइल चैलेंजिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स.
अगर हम सोशोलॉजिकल इम्प्लीकेशन की बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, तो हमें एम्पावरमेंट देखने को मिलती है मार्जिनलाइज ग्रुप की, जहाँ पे एक जो प्लेटफॉर्म है वो मिलता है डिसएडवांटेज ग्रुप को, एससीज एसटी और वुमेन को, ताकि वो अपने राइट्स को असर्ट कर सके और पार्टिसिपेट कर सके गवर्नेंस में, जहाँ पे सोशल इनइक्वालिटीज भी रिड्यूस की जाती है। सेकेंड आ जाता है कल्चरल सेंसिटिविटी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्लोज हो जाती है कम्युनिटीज के साथ, जहाँ पे जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो इंश्योर कर रहा है कि जो लोकल कल्चर है और जो सोशल डायनामिक्स है वो रिस्पेक्टेड रहे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। वहीं पे कम्युनिटी कम्युनिटी कोहेजन हमें देखने को मिलती है। पार्टिसिपेशन जो लोकल गवर्नेंस का है वो एक सेंस ऑफ ओनरशिप लोगों के अंदर ला देते हैं, लोग गवर्नेंस को अकाउंटेबल ठहराते हैं उनके डिसीजन के लिए, जिसकी वजह से जो कम्युनिटी टाइज है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो स्ट्रेंथन होती हुई हमें दिखती है। अब पावर हायरार्कीज में भी कहीं ना कहीं रिडक्शन देखने को मिल रही है, बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहीं ना कहीं कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो डोमिनेंस ऑफ एलिट्स है वो रिड्यूस होती है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस प्रमोट होती है। नाउ रीजनल डिस्पैरिटीज भी एड्रेस की जाती है, जहाँ पे डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस अनेबल कर रहा है कि वो इंटरवेंशन को टारगेट करके अंडर डेवलप्ड रीजन में इंश्योर करे कि इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिले और सोशो इकोनॉमिक गैप्स रिड्यूस हो। अब लास्ट में मैंने कंक्लूजन लिखी, कंक्लूजन आपको हर आंसर में प्रोवाइड करनी है। अब डिसेंट्रलाइजेशन डिफरेंट फॉर्म्स में हमें देखने को मिलती है, ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल टूल है जहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं सोशल इक्विटी को, पार्टिसिपेशन को और ग्रास रूट डेवलपमेंट को। इससे हमें लोकलाइज गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग अनेबल होती है। ये सिस्टमैटिक इनइक्वालिटीज को एड्रेस कर रहा है और मार्जिनलाइज ग्रुप को एम्पावर कर रहा है, जहाँ पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट को इंश्योर किया जाता है। सोशोलॉजिकली डिसेंट्रलाइजेशन एक शिफ्ट दिखा रहा है हमें पार्टिसिपेटरी एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी की टुवर्ड, राइट। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने बात की डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। आई होप आप लोगों को आंसर समझ में आया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आंसर प्रोवाइड करूं, एंड दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। इसके अलावा भी आपके पास कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूं, एंड कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है तो मैं आपकी क्लियर करूं। सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर MPA 016। आई होप आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड।